चलो आज स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? आपको पता है कि सॉल्यूशन के समय आपके दिमाग में नींबू पानी याद आता होगा। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का। अब ये होमोजीनियस टर्म आपको पहले से मालूम होगा, जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होते हैं। अगर मैं इससे भी ज़्यादा बेसिक से चालू करूं तो आपको मालूम होगा मैटर क्या होता है। एनीथिंग ऑक्यूपाइज स्पेस, उसको हम कहते हैं मैटर। दो तरीके का मैटर होता है हमारे पास, दो तरीके का, प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर नहीं, मिक्सचर, सॉरी। एक होता है हमारे पास मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का। जैसे अब हम बात करते हैं मैटर। मैटर भी दो प्रकार के होते हैं, प्योर और मिक्सचर। और मिक्सचर के अंदर भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर अब आपको ये बात क्लियर होगी। अब आपको होमो की बात होती है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और हेट्रोजीनियस कैसे होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का। हमको बात करनी है होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में आज के चैप्टर में। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, अलग से कोई बाउंड्री विजिबल नहीं होती। हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलती है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलती है, सबको क्लियर होगा ये बात। और नॉन यूनिफॉर्म में देखने को मिलेगी, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलेगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। अब इसका एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, मड इन वाटर हेट्रोजीनियस। मड इन वाटर इसका एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल। अब यहाँ पे हमको होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करना है। इसको भी हम टू बी मोर स्पेसिफिक ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या है हमारे ट्रू सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन है, ये बात आपको क्लियर होगी। ये सब आपको टेलीग्राम की पीडीएफ में मिल जाएगा। चलो अब यहाँ पर देखते हैं। अब ये कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब ये कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं? कंपोनेंट सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट? इसके भी दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये सिंपल सी बात है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब पहचान करना भी आपको आता होगा। सॉल्यूट जो होता है, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब सॉल्वेंट के बारे में, जो मिक्सचर बनेगा ना, जो सॉल्यूशन बनेगा ना, क्या फिजिकल नेचर होगा, कौन से फिजिकल नेचर एग्जिस्ट करेगा, फिजिकल स्टेट क्या होगी, कौन डिसाइड करता है? हमारे सॉल्यूशन का मिक्स करने के बाद जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है, इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा? ये कौन डिसाइड करता है? ये सॉल्वेंट डिसाइड करता है। प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, सॉल्वेंट। प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। इस चीज़ को कौन डिसाइड कर रहा है? सॉल्वेंट हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। कई बार यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। चलो, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। चलो अब हम आगे चलते हैं। चलो मैं एक बात आपको खुद से बताता हूँ डेफिनेशन को। सॉल्यूट
component other than solvent or a small amount in mass, उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन मास इज कॉल्ड सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट को आप याद रखना, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ये बात आप याद रखना, नोट करना तो नोट भी कर सकते हो इस बात को, पॉइंट को। प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन मास इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अगर मैं यहाँ दूसरा एग्जाम्पल पे चलता हूँ तो यहाँ पे है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हर कोई बता सकता है। सॉल्यूशन में जो शुगर क्रिस्टल है, शुगर क्रिस्टल क्या है? वो सॉल्यूट है। और जो वाटर है और जो हमारा पानी है, जो वाटर है ना, वो जो सॉल्वेंट होगा, क्योंकि सॉल्वेंट है ना लार्ज अमाउंट में होता है तो पानी ज़्यादा होगा, इसलिए शुगर सॉल्यूशन जो है उसका जो फिजिकल स्टेट होगा वो लिक्विड होगा, क्योंकि लार्ज अमाउंट में कौन प्रेजेंट है? वाटर। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे अब हम चलते हैं। चलो नेक्स्ट हमें यहाँ पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है। बेसिकली इस चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में मतलब होता है जिसमें टू कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट मिलते हैं। यहाँ पर क्या हो? दो कंपोनेंट हो, वन सॉल्यूटेड सेकंड सॉल्वेंट है। टर्नरी नाम से ही मालूम पड़ रहा है, टर्नरी मतलब क्या होगा? तीन कंपोनेंट होंगे, उसको हम टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। एक सॉल्यूट हो, एक सॉल्वेंट होगा, दो सॉल्यूट होंगे। वन तो सॉल्वेंट होगा, दो सॉल्यूट होंगे। एक ही चीज़ है ना लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो सकती है, तो हमारे पास क्या हो सकते हैं? सॉल्यूट हो सकते हैं, जैसे नींबू पानी। शुगर सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ। शुगर सॉल्यूशन में क्या है? एक शुगर है, दूसरा क्या है? वाटर है। ये बाइनरी हो गया। नींबू पानी की बात करूँ तो नमक भी होता है, चीनी भी होता है, पानी भी होता है, लेमन जूस भी होता है। तो टर्नरी सॉल्यूशन मल्टीपल कंपोनेंट हो सकते हैं। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में डील करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हमको डील करना है इस चैप्टर में। क्लियर भी हो गया होगा आपको इतना। स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, एनसीईआरटी के अंदर ये टेबल दी रखी है। एनसीईआरटी दी गई होगी तो उधर ही मार्क कर लो यार। ये टेबल इतना टाइम नहीं है कि इस नोट्स को आप है ना लिखो। अब आप एनसीईआरटी का टेबल तो एनसीईआरटी में ही आप याद कर लो इस चीज़ को। यहाँ पर टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन बताए हुए हैं। यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस, बहुत सारे सॉल्यूशन बताए गए हैं। क्लियर? अब गैसीय सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताए गए हैं और एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? कैंपर दिया जाएगा, कैंपर नाइट्रोजन दिया जाएगा, कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है। फिर पूछा जा सकता है कि सॉल्यूट कौन सा हो सकता है, फिर सॉल्वेंट कौन सा हो सकता है। इम्पोर्टेंट टेबल है तो आप इसको पढ़ लीजिए। गैसीय सॉल्यूशन की मैं अगर बात करूँ तो अगर सॉल्यूट मेरे पास सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या हुआ? तीनों में गैस। कोई हाई अमाउंट में कौन ज़्यादा है? सॉल्वेंट। जो हमारे पास सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा वो गैसियस स्टेट में होगा, वो गैस प्रेजेंट होगा। सॉल्वेंट जो प्रेजेंट होगा हाई अमाउंट में वो गैस प्रेजेंट होगा। अगर मेरे पास लिक्विड सॉल्यूशन प्रेजेंट है, मेरे पास यहाँ सब सॉल्वेंट होगा, उसका जो फिजिकल स्टेट होगा वो लिक्विड होगा। अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा? सॉलिड होगा। इतना क्लियर होगा। एक करके हम सभी एग्जाम्पल बात करते हैं। गैस सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉलिड इन गैस,
सॉलिड को हमने गैस में है ना डिजोल्व किया हुआ है, जैसे एक कैंपर इन नाइट्रोजन, इस चीज़ को मार्क कर लेना। PYQ में ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। जो मैं पॉइंट कराऊंगा उसी को NCERT में मार्क कर लेना, ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं एग्जांपल पे दोबारा आता हूँ। जैसे कैंपर इन नाइट्रोजन, लिक्विड इन गैस, लिक्विड को हमने गैस के अंदर डाला है, जैसे क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, एक एग्जांपल हो जाएगा। आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन कैसा टाइप का सॉल्यूशन है, तो गैसीय सॉल्यूशन पे इसका कॉम्पोनेंट कौन सा सॉल्यूट, कौन सा सॉल्वेंट है। अब गैस इन गैस का क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ O2 एंड नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस एक्ट एज सॉल्वेंट। नाइट्रोजन कैसी एक्ट करेगी, सॉल्वेंट में प्रेजेंट करेगी, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। अब सॉलिड एंड लिक्विड की बात करते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड का क्या एग्जांपल होगा, ग्लूकोज डिजोल्व इन द वाटर, लिक्विड इन लिक्विड का एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, गैस लिक्विड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, सॉलिड का क्या हो जाएगा, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। अब लिक्विड सॉलिड का क्या हो जाएगा, अमलगम ऑफ H2 विथ Na। अब गैस सॉलिड का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ Hg इन PD। अब सॉलिड का क्या होगा, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। लिक्विड सॉलिड का क्या होगा, अमलगम ऑफ Hg विथ सोडियम। ठीक है, इसका एग्जांपल है, ये इम्पोर्टेंट है। अब लिक्विड इन सॉलिड का ये एग्जांपल हो जाएगा। अब गैस इन सॉलिड की बात करूँ तो सॉल्यूशन ऑफ H2 इन PD, और PD क्या है, पैलेडियम है। पैलेडियम के अंदर क्या डाल के रखा है हमने, H2 हाइड्रोजन गैस डाल के रखी है। सभी ने इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लिया है। चलो हम आगे चलते हैं। हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, व्हाट एन एग्जांपल ऑफ कैंपर इन नाइट्रोजन गैस। कैंपर को हमने नाइट्रोजन गैस में डाला है, किस टाइप का एग्जांपल है, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, गैस इन गैस सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। इसका आंसर देना है आपको, इसका आंसर आपको देना है, इसका सही आंसर है सॉलिड गैस सॉल्यूशन। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट मेक अ सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन कैसे बनता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं पर तो भी जनरली आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। जी तो बेसिकली ये सब सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। चलो अब हम कंसंट्रेशन टर्म पे आते हैं। क्या होती है कंसंट्रेशन टर्म, वेट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करता हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमें बताती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये हमें इंफॉर्मेशन देती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इस चीज़ को आप याद कर लो, कितने अमाउंट सॉल्यूट। चलो मैं एग्जांपल से इसको आपको समझाता हूँ, इसका डेफिनेशन को। मेरे पास 2 बीकर है, पहले वाले अगर मैं बीकर की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, 50 ml वाटर ले लिया पहले वाले में, सेकंड वाले में भी मैंने वाटर ले लिया, ml ऑफ H2O ले लिया, इसमें भी मैंने 50 ml ऑफ वाटर ले लिया है। अब फर्स्ट वाले बीकर में मैंने क्या डाल दिया, 2 स्पून शुगर डाल दिया, 2 चम्मच चीनी डाल दी, और इसमें मैंने डाल दी 1 स्पून शुगर। अब इसमें आपको खुद से सोचना है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन किस में होगा और डाइल्यूट सॉल्यूशन किस में होगा। ए और बी में से आप किसको कॉन्सनट्रेटेड कहोगे
और किसको तुम डाइल्यूट कहोगे? ये खुद से सोच के बताओ, बताओ, सोचो। बड़ी सिंपल सी बात है। आप इसको फर्स्ट वाले को कहोगे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, क्यों बोलोगे? क्योंकि हेयर वी हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, नहीं सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूट, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है इधर ज़्यादा, तो इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमें बताती है इन्फॉर्मेशन, किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही है। बी का नंबर ए को हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, मैं होप करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर होगा पूरा। चलो अब हम आगे मूव करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। चलो मैं अब इसको मैं जनरली बताता हूँ। कंसंट्रेशन टर्म इधर यूज होती हैं m बाई एम परसेंटेज, m बाई वी परसेंटेज, v बाई वी परसेंटेज, ppm होती है, मोलरिटी होती है, बहुत कुछ होता है। ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, ये सब हमारी कंसंट्रेशन टर्म है। कहाँ पर ये यूज होती है? जैसे हम कोई दवाई लेंगे तो पीछे पलट के देखेंगे तो 2% W बाई वी, 8% V बाई वी, ये आपको पढ़ना आना चाहिए, डिकोड करना आना चाहिए। इसलिए कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाई जाती हैं, डे टू डे लाइफ में ना अच्छा खासा यूज़ होता है। इसी बात पे हम सीखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स को। चलो स्टार्ट करते हैं हम m बाई एम परसेंटेज। m बाई एम परसेंटेज क्या होती है? इसको हम मास परसेंटेज कहते हैं। जितने भी हम m बाई एम परसेंटेज पढ़ेंगे, इसको हम x और y के फॉर्म में बताता हूँ। जैसे m x y फॉर्म में, ये सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा और ये सॉल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। m बाई एम परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन परसेंट में है, और सेंट का मतलब क्या होता है? 100। टोटल क्या मान रहा हूँ? 100 मान रहा हूँ। इसका जो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा m बाई एम परसेंटेज का डायरेक्ट फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 लेंगे, क्योंकि इसको सेंट में लिया जाता है। अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। अगर मेरे को मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर होगा, इतनी बात आपको क्लियर होगी। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये बेसिक इम्पोर्टेंट बात है, इतना आपको क्लियर होगा। आपको जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई होगी आपको डिकोड करना आना चाहिए। चलो मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस आप खुद से सोच के देखिए। पहला क्वेश्चन है 10% m बाई एम NaOH सॉल्यूशन आपको दे रखा है, तो इसका मुझे डिकोड, इसका मतलब मेरे को डिकोड करके बताइए आप। इसका मतलब डिकोड करने का पूरा खेल है और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब होगा हमारे पास क्या प्रेजेंट है, 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होगा
आपको डिकोड करना अच्छे से आना चाहिए। 10 ग्राम सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, 100 ग्राम है सॉल्यूशन है, जिसमें हमारे पास 10 ग्राम हमारे पास NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। यहाँ पे हमारे वो आइडिया किसका पता पड़ रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट का आइडिया है, मास ऑफ सॉल्यूट का आइडिया है पहला। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट का आइडिया हो रहा है, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन का भी, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन का भी आइडिया हो रहा है। कैसे कि टोटल में सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, डायरेक्टली सॉल्यूशन के मास के बारे में भी पता चल रहा है। यहाँ से आपको मास ऑफ सॉल्वेंट आप सोच सकते हो। यहाँ पर क्या आंसर आएगा, मास ऑफ वाटर, और वाटर यहाँ पर क्या है, ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर है तो सॉल्वेंट है। टोटल में से 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम में से 10 ग्राम हमारे पास प्रेजेंट है, तो 90 ग्राम क्या आ जाएगा, पानी का क्या हो गया, मास हो गया, मास, वाटर का मास हो गया। फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, चलो मैं इसको रीड कर देता हूँ, इसको क्लियर हो। ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, बस आप खुद से सोचना, आंसर तो इसमें दिए हैं। क्वेश्चन है 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है, डिजॉल्व हुआ है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में। मास परसेंटेज आपको निकालनी है ऑक्जेलिक एसिड की। खुद से आप सॉल्व करके एक बात देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा होगा उधर, आप कैसे भी स्टूडेंट हो, अगर आपको उधर कुछ भी थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर बोर्ड के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको तो अभी, तो इसके लिए इसमें जो भी आप है ना, जो प्रॉपर सारी चीज़ें मेंशन कर देना, आप जितना आपको आ रहा हो, फॉर्मूला भी कर दोगे तो भी कुछ आपको नंबर मिल जाएंगे। जैसे कि हम सॉल्व करते हैं, जैसे 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ऑक्जेलिक एसिड क्या हो गया हमारे पास, सॉल्यूट। ये क्या है हमारे पास, ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूट है। ऑक्जेलिक एसिड क्या है हमारे पास, सॉल्यूट है। ऑक्जेलिक एसिड क्या है हमारे पास, सॉल्यूट है 11 ग्राम। अब हमें मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 500 ml, और हमें निकालना क्या है, m/m परसेंटेज निकालना है, m/m परसेंटेज। उसके लिए सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मास चाहिए, तो मेरे को मास ऑफ सॉल्यूट भी चाहिए और अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। मास ऑफ मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, इसमें सही तरीके से चल नहीं रहा तो इसलिए बता नहीं पा रहा, पर तो भी मैं बोल रहा हूँ, आप अच्छे से सुनिए। इधर मास नहीं दिया, ये मेरे को वॉल्यूम दिया है, मास नहीं दिया। तो क्या प्रेजेंट है, वॉल्यूम है, तो मैं यहाँ पर किसको यूज़ करूँगा, डेंसिटी को यूज़ करूँगा। मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, कोई 500 ml वॉल्यूम में दिया है। अगर मैं यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या दिया गया है हमारे ऊपर, 1.1, हमारे ऊपर क्या दिया है, इसके ऊपर 1.1 ये गिवन है डेंसिटी, तो आपको इतना आइडिया हो ही जाएगा। क्वेश्चन में ऊपर दिया है 1.1 ग्राम, मुझे सब कुछ पता है। जैसे 1.1 मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालें, 1.1 इंटू 500 तो 550 आ जाएगा।
550 ग्राम, 550 ग्राम ये आ जाएगा 550 ग्राम। अब एम बाई एम परसेंटेज निकालते हैं। 11/550 इंटू 100, 0 से 0 5 या 2, एम बाई एम परसेंटेज 2 आ जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। आपको ब्लैंक उधर नहीं बैठना, जैसे आप पेपर के समय होंगे तो आपको है ना इतना दिमाग उधर लगाना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5% वेट बाय वाट NaCl इन वाटर, इसको हम डिकोड करते हैं। इसको हम दिया गया है 5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। W/W दिया है 100 ग्राम ऑफ वाटर। अगर हमारे पास पहला क्या दिया गया है 500 ग्राम दिया है, ऐसे हम 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना पानी दिया है तो हम ये निकालते हैं पहले। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलो या वाटर कैलो। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। वाटर का वेट कितना होगा जब हमारे पास 100 ग्राम क्या है, तो वाटर नहीं, इसको सॉल्यूशन ही लिखना आप। हंड्रेड ग्राम मेरे पास सॉल्यूशन है, उसमें से मैं 5 ग्राम सॉल्यूट माइनस कर दूंगा तो 95 ग्राम सॉल्वेंट आ जाएगा वाटर का। चलो हम फिर से बताता हूँ, सॉल्व करते हैं। 5 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है वाटर का? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट करना है 100 ग्राम माइनस 5 ग्राम, तो 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वाटर बच जाएगा। तो हमने देखा हमारे पास तो ये 500 नहीं 475 लगभग दिया है। तो वेट ऑफ वाटर कितना 95 ग्राम है। वेट ऑफ वाटर कितना है 95 ग्राम है। तो मेरे को 1 ग्राम वाटर का सॉल्यूशन का निकालना है, तो 95/100 और निकालना कितने में 500 ग्राम में निकालना है। 500 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा 500 ग्राम सॉल्यूशन 95/100 इंटू 500 तो 475 ग्राम वाटर आ गया आंसर। अब सेकंड है 20 ग्राम सॉल्यूशन दिया वाटर का, तो 95/100 इंटू 20 तो 90 ग्राम ऑफ वाटर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 आपको क्लियर होगा, मैं समझ में आ चुका है। 100 ग्राम सॉल्यूशन 100 ग्राम सॉल्यूशन में 95 ग्राम वाटर प्रेजेंट है। अगर मेरे पास 1 ग्राम सॉल्यूशन होगा तो 95/100 हो जाएगा। इसमें मेरे से पूछा 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन पूछा। जब आपके पास 20 ग्राम वाटर है, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, तो वेट कितना होगा वाटर का? तो 20 ग्राम सॉल्यूशन कितना होगा 95/100 इंटू 20 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर होगा, तो 90 ग्राम ऑफ वाटर आ जाएगा। इतना आपको क्लियर होगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 19 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चल रहे हैं।
अब हम वॉल्यूम में वी बाई वी परसेंटेज पढ़ते हैं। अब वी बाई पी परसेंट में क्या लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं वी बाई वी परसेंट में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में क्या लेंगे 100 लेंगे, क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं। अगर मेरे को टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वो कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये सेम फॉर्मूला होगा पहले जैसे ही। उसमें मास बाय मास परसेंटेज था, मास बाय मास ऑफ सॉल्यूशन था, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला था हमने, और इधर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब हम वी बाई वी परसेंट पढ़ रहे हैं, तो आप डिकोड करके बताना। और क्वेश्चन ऐसे दे दिया 10% वी बाई वी एथेनॉल सॉल्यूशन, ये आपको गिवन है, इसका आपको मतलब बताना है, क्या मतलब होगा आप सोचिए। यहाँ पर हमको क्या दे दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दे दिया, और सॉल्यूट क्या होगा, वो इथेनॉल होगा। तो यहाँ पर 10 ml ऑफ इथेनॉल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml टोटल, जिसमें से 10% इथेनॉल प्रेजेंट है। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कह लो। तो हमारे पास 100 माइनस 10 तो 90 ml वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा। इसको डिकोड करना आना जरूरी है, इम्पोर्टेंट। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शायद दिख रहा होगा, एयर वी हैव 10% वी बाई वी एथेनॉल गिवन है। 10% वी बाई वी एथेनॉल का मतलब 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। और हमारा सॉल्वेंट का हमें वॉल्यूम में दे दिया 90 ml, 100 माइनस 10 तो 90 ml हमें सॉल्वेंट भी दे दिया। सेम चीज़ को आपको कैलकुलेट करना है, W बाई W परसेंटेज में आपको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, पहले W बाई W परसेंट का फॉर्मूला लिख के आना पड़ेगा, तो आधा नंबर कट हो जाएगा अगर नहीं लिख के आ पाए तो। अगर बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो W बाई W परसेंट का फॉर्मूला लिख कर आना पड़ेगा। W बाई W लिख लो, या M बाई M लिख लो, और M बाई M लिख लो, एक ही बात है। अब M बाई M परसेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, पर हमको डेंसिटी दोनों दे रखी है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों की दे रखी है, सॉल्यूशन की और सॉल्यूट की। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। तो सबसे पहले हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन का डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 ग्राम दे रखा है,
इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 2 into 100, तो 200 ग्राम क्या आ गया, 200 ग्राम हमारे पास आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 200 ग्राम हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर मेरे को मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, अगर मेरे को क्या निकालना है, सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट किससे मल्टीप्लाई कर दूं, वॉल्यूम। डेंसिटी 3 दे रखा है 10, तो 30 ग्राम्स आ गया, 30 ग्राम्स आ गया। आपको ये क्लियर होगा। जब हम m/m परसेंटेज निकालेंगे, 30 मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन 30/200 इंटू 100 टू 15% हमारा राइट आंसर होगा। W/W परसेंट 15% आ जाएगा। आप इसको एक बार और देख लेना, मैंने कैसे सॉल्व किया था। ये इसमें भी बहुत तरीके होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, पर मैंने सिंपल वे में किया था। होप क्लियर होगा आपको ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पर मैं बात करूँगा मास बाय सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। होप आपको ये बात क्लियर होगी। ये हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है। अगर मैं यहाँ पर डिकोड करना है तो मैं डिकोड करके बताऊँ। एक मिनट रुको जरा। पहला क्वेश्चन है 8% बाई वी ग्लूकोज सॉल्यूशन। यहाँ पर हम देते हैं 8% m/v ग्लूकोज सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको निकालना है, डिकोड करके आप सोचो, इसको सोचोगे 8% m/v दे रखा है। इसका मतलब हमको यहाँ पर बताया जा रहा है 8 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व किया गया है प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हंड्रेड ml के सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है 8 ग्राम। जो 100 ml सॉल्यूट लिख रहे हैं, सॉल्वेंट लिख रहे हैं, उसको आप ठीक करो। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन होगा और 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, m/v मास बाय वॉल्यूम। फिर क्वेश्चन सॉल्व करके आपको अंदाजा होगा 10 ग्राम क्या है, प्रेजेंट है ग्लूकोज, वेट बाय वॉल्यूम 10। चलो मैं बोल देता हूँ, आप समझ लेना। 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये बात आपको समझ में आ गई। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है 2 ग्राम पर ml। हमको निकालना क्या है, वेट ऑफ वाटर इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ वाटर इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन निकालना है।
तो अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है। चलो सॉल्व करते हैं।